इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं। इधर यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने उन सहयोगियों का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं जिन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका का साथ दिया था। सोमवार को अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के साथ मिलकर यूरोप के उस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया जिसे यूरोप ने 3 साल पहले रूस की निंदा के लिए पेश किया था। अमेरिका के इस कदम से जहां रूस यूक्रेन युद्ध के खत्म होने की संभावनाएं बढ़ी हैं, वहीं अमेरिका और यूरोप के बीच मतभेद बढ़ने की संभावनाएं भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सर, अमेरिका के इस रुख को इस तरीके से बदलने को लेकर के दुनिया के बाजार अब कैसे देख रहे हैं अमेरिका को? ये एक बड़ी अनिश्चितता और बड़ा सनसनीखेज बदलाव है कि यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका और रूस एक साथ खड़े दिखाई दिए, नाटो और यूक्रेन अलग दिखाई दिए। ट्रंप की पॉलिसी का और ट्रांस अटलांटिक पॉलिसीज का सबसे बड़ा शिफ्ट है, सबसे बड़ा बदलाव है जो माना जा रहा है। इसके अपने कूटनीतिक और असर तो अलग से हैं जिन पर अलग तरह से चर्चा की जा सकती, पर बाजार इसको लेकर बड़ा अनिश्चित है क्योंकि अमेरिका ने रूस पर पिछले 3 साल में सबसे सख्त प्रतिबंध लगाए हैं और रूस की अर्थव्यवस्था को अमेरिका के प्रतिबंधों ने बिल्कुल सिकोड़ कर क्रिपल कर दिया था। तेल बेचने तक की छूट नहीं दी थी। क्या अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप खुलकर ये मान रहे हैं कि युद्ध का जिम्मेदार यूक्रेन है, रूस नहीं है, तो क्या आने वाले समय में रूस से प्रतिबंधों को खत्म करने की, हटाने की, रिलैक्स करने की प्रक्रिया शुरू होगी? और अगर विपुल जी ऐसा होता है तो वो सारी चीजें, वो सारे उत्पाद, चाहे वो कमोडिटीज हो या क्रूड हो, उनके बाजार में आने की नए सिरे से आने की संभावना बनेगी। और ये जो शिफ्ट है, क्योंकि लोग तो ये मान रहे थे कि ट्रंप के आने के बाद रूस पर प्रतिबंध और ज्यादा सख्त होंगे, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि प्रतिबंध रिलैक्स होंगे और का सामान बाजार में आना शुरू होगा अमेरिका के इस रुख से। इसे समझ नहीं पा रहा है बाजार, इसे समझने की कोशिश कर रहा है और इसलिए घटनाक्रम काफी बड़ा है रूस की दृष्टि से, क्योंकि रूस दुनिया में एनर्जी का, मिनरल्स का सबसे बड़ा सप्लायर था जो बाजार में नहीं आया था। इस वजह से कई सारी चीजों की कीमतें बढ़ी थी। कमोडिटी मार्केट इस घटनाक्रम को करीब से पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले समय में कमोडिटी मार्केट की स्थिति क्या होगी, मिडिल ईस्ट के ऑयल सप्लायर क्या करेंगे, क्या ट्रंप रूस का तेल बाजार में आने देंगे जबकि वो अपनी ऑयल इंडस्ट्री का ऑयल उन बाजारों में बेचना चाहते हैं जहां रूस पहले से तेल बेच रहा था या जहां पर मिडिल ईस्ट का तेल जाता है। तो बेहद बेहद पेचीदा सा घटनाक्रम है ये। दूसरी तरफ इससे अमेरिका और यूरोप के व्यापारिक रिश्तों पर जरूर गहरा असर पड़ेगा और आने वाले समय में हमें दिखेगा कि यूरोपियन यूनियन अमेरिका के इस फैसले में, खासतौर से नाटो और अमेरिका के रिलेशनशिप में जो बदलाव आया उसे देखते हुए यूरोपियन यूनियन अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ पर तेज कार्रवाई या रिटेलिएटरी टैरिफ या जवाबी टैरिफ लगा सकता है। जी, इस बीच नरेश कुमार मेहर जी कह रहे हैं गुड इवनिंग सर आपको। इसके अलावा आर्यन चंद्रा जी कह रहे हैं अंशुमान सर सबसे बेहतरीन अर्थशास्त्री हैं, अर्थव्यवस्था एवं जटिल आर्थिक मुद्दों को जितनी आसानी से वे समझाते हैं वैसा कोई नहीं कर पाता। तो तमाम दर्शकों की टिप्पणियां भी आ रही हैं सर लगातार जो है, और इस बीच 350 से ज़्यादा दर्शक हमें हमारे मंच पर देख रहे हैं और इसके अलावा हमारी जो पेरेंट कंपनी है अमर उजाला, वहाँ पर भी करीब 100 के आसपास दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग लगातार ऐसे ही कार्यक्रम को प्रेम देते रहिए और संख्या बल को बढ़ाते रहिए। अपने परिवारजनों, अपने मित्रों, अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ लिंक को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए ताकि हमारा ये बोनस का परिवार लगातार बढ़ता रहे। अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। बहुत बहुत आभार।